से कहना धन्यकार जी अल्मोड़ा के इस प्रांगण में जहाँ सत्संग के लिए सभी भक्त इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने का मकसद यही ये निराकार के साथ जुड़ना और जो वो मन के भाव हैं कि सभी एक समान हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कोई मन में नफरतों के कारण नहीं। और ये सिर्फ जो संसार में अक्सर भरम भुलेखे डाल दिए जाते हैं एक जाति पाति के नीच के नाम पे, तो जब इस परमात्मा का पता चल जाता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि सभी में एक परमात्मा है, एक बराबर है, तो ये रंग, ये नस्ल, ये और कोई भेदभाव फिर एक अपना, क्योंकि सभी प्रिय हैं, सभी परमात्मा की रचना है। तो इस परमात्मा से जब प्यार हो गया तो इसकी पूरी रचना से, हर एक इंसान से, तो भाव मन के हर एक के संतों के युगों युगों से यही रहे हैं कि संत हमेशा यही शिक्षा देते हैं, जो आज सत्संग में भी यही शिक्षा मिली कि जीते जी अपनी इस आत्मा का कल्याण कर लो, ताकि ये जीवन भी बहुत ही अच्छा बीते और ये परमात्मा की प्राप्ति करने जो परम लक्ष्य है, जब ये प्राप्ति हो जाए तो जीना भी जहाँ भक्ति बन जाती है, हर कार्य भक्ति के अंतर्गत होता है, वहीं फिर ये मुक्ति के हकदार भी बनते हैं। सैल्वेशन की बात जो है कि ये एक जीते जी मुक्त होना और फिर मुक्ति, इस परमात्मा को अगर याद रखेंगे तो भाव मन के हर किसी के वही कि इस संसार में अपने कार्य तो जहाँ हमने करने हैं, चाहे वो घर परिवार की जिम्मेवारियाँ इत्यादि कामकाज, और ये करते करते भी हमेशा परमात्मा को ही प्राथमिकता जब देंगे, सब जिम्मेवारियाँ भी भक्ति का ही अंग बन जाएंगी। एक अलग से समय निर्धारित पूरे दिन में भक्त नहीं करते, क्योंकि हर समय के ही भक्त तो भक्त हैं, किसी विशेष स्थान के भक्त नहीं, पूरा जीवन ही भक्तों का भक्ति है। तो ये परमात्मा को मन में बसाना भक्तों का एक स्वभाव होता है। एक दिन भर ये काम अन्य कामों को करते करते भी होता है, तो ऐसा ही हर जीवन हर कोई जिए, वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को मन से भगा देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर ये नफरतें, ये अहंकार और भी कितनी बुराइयां बहुत ही जल्द घर कर जाती हैं मन में। जिस प्रकार लाइट ऑफ करते ही अगले सेकंड अंधेरा हो जाता है, तो उतना ही समय ये परमात्मा रूपी रोशनी अगर हमने बुझा दी, अपने अंदर से निकाल दिया, इसे भुला दिया, तो उसी समय बहुत ही एक में जगह बना लेते हैं। जैसे हम ये वादियों में भी अभी देख रहे हैं कि अभी है मौसम साफ है, कितना खूबसूरत वो नज़ारा, वो व्यू मिल रहा है, एक एक चीज़ इतनी साफ दिख रही है, पेड़ पहाड़। और यही जब धुंध आ जाती है तो नज़दीक खड़ा इंसान भी धुंधला दिखता है, इतने दूर ये रोशनी होने के बावजूद भी वो खूबसूरती पाती। तो बात वही, जब तक इस परमात्मा, इस सत्य जो हर समय का सत्य है, ये शुरू से था अंत तक है, अब भी है, कोई परिवर्तन नहीं इस परमात्मा में, इस निराकार में। ये समय के साथ नहीं बदलता, ये परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता, इसके भास को जलाया नहीं जा सकता। ये परमात्मा जो हर समय अंग संग, पत्ते पत्ते, कण कण में है। और वही फिर परमात्मा अगर हम हर एक में देखते हैं तो मानवीय गुणों से हम पहले खुद भी युक्त होते हैं, तभी वो मानवीय गुण बनकर वो मानवीय गुणों का प्रदर्शन हो पाता है, वरना बनावटी प्रदर्शन तो कुछ देर का ही रहता है। और वही बात कि फिर एक सब कुछ साफ दिखता है, फिर एक ये अंधविश्वास या और कोई भरम रूपी
धुंध फिर वो नहीं अंधकार का काम करती, वो एक स्पष्टता हमेशा इस ज्ञान की रोशनी से हो जाती है। तो मन के भाव फिर हर एक के यही कि ये परमात्मा हर जगह है, कोई विशेष स्थान का मोहताज नहीं। जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पूरा संसार बनाया, तो वो हर जगह ही ये परमात्मा का वास है। वरना तो हम अगर देखें भी दुनिया में तो एक कुछ लोग मान लेते हैं परमात्मा सिर्फ पानी में है या एक जगह पे केंद्रित है, कोई एक दिशा में है, कि परमात्मा तो हर जगह है। एक जगह पे अगर होता तो वहाँ रहने वाले भी क्यों एक फिर ये प्रभु परमात्मा की पैदाइशी तौर पे ही प्राप्ति नहीं कर लेते। बात वही कि ये परमात्मा को जानना सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव होता है। जो ये असली रूप इस आत्मा का, ये परमात्मा का मिलन, ये परमात्मा वाक्य में है क्या, जब ये हर समय के लिए नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ऐसा ही जीवन फिर हर कोई जहाँ जिए इस परमात्मा के एहसास में, इसके प्यार में, ऐसा जीवन जीते जी वो ज्ञानी भक्त की अवस्था बन जाती है कि सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण, अपने किसी और एक लालच के कारण सिर्फ परमात्मा का नाम लेना, या जब कोई स्थिति लग रही हो कि ये हमारे मुताबिक नहीं है तो उस स्थिति में अपने एक सुधार कर लेना, तो ये लालच इच्छाओं से भरी भक्ति नहीं, एक प्रेम के ऊपर आधारित भक्ति ही एक असली भक्ति है। तो हर कोई जहाँ ज्ञानी भक्त बन सकता है ब्रह्म ज्ञान लेकर, और एक सबसे ये ऊंची श्रेणी भक्ति भी इसके अंतर्गत अपना जीवन जी सकता है। तो वो सिर्फ बात उतनी ही कि खुद में वो जिज्ञासा लानी है, और वो संभव है अभी है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जाए, एक भक्ति को वाकई ही असली भक्ति की तरह किया जाए, कोई लेन देन, कोई सौदा उस तरह नहीं कि परमात्मा हमारा ये काम कर दो, हम आपका नाम लेंगे, आपकी पूजा करेंगे। नहीं, ये प्यार का जहाँ रिश्ता होता है वहाँ सौदेबाजी नहीं होती। तो हर कोई इस परमात्मा से प्यार करता जाए, ताकि फिर इस परमात्मा के खुद प्यार बनकर हर एक तक प्यार पहुँचाएं। भेदभाव के कारण नहीं, सबको अपना लें, ये एक्सेप्टेंस मन में आ जाए, और फिर ये प्यार हर दिशा में हर एक तक ये दिल पहुँचाता जाए। एक दीवारें मन की गिराकर प्यार के दिल से दिल तक पुल बनते जाएं। हर एक को ऐसा जीवन मुबारक हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, दान में गाय जी।